क्या होता रहता है, घूमता रहता है। और राज्यों में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मुक्का कौन खाया, मुख्यमंत्री खाया, ठीक है। तो इसके बाद शासन व्यवस्था जो है इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट, निम्न सदन का वेतन, यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि लोअर हाउस कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। यानी निम्न सदन का वेतन कौन करेगा, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, लेकिन सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। राज्य में ध्यान रखना है कि राज्य में उच्च सदन का समापन और स्थापना हो सकता है, कि विधान परिषद का नए सिरे से गठन भी हो सकता है और उसका समापन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सहयोग व समन्वय के सिद्धांत। जब भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए हमने अडॉप्ट किया है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सहयोग व समन्वय बना रहे। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के सिद्धांत पर ये चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका में एक ही सदस्य होते हैं। आप अगला हेडिंग दे लो, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ गए, उसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे अध्यक्षीय, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, यूएस है, अमेरिका है। अब जो भी विशेषता देखेंगे तो केवल आपको दिमाग को अमेरिका लेकर चले जाना है, आपको सब चीज अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए, इस शासन व्यवस्था को क्या क्या उसका नाम कह सकते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को हम कह सकते हैं गैर उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, यानी पूरी शासन प्रणाली क्या है, वह राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि प्रधानमंत्री शासन प्रणाली या मुख्यमंत्री शासन प्रणाली। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस भी शासन प्रणाली में सत्ता जिस व्यक्ति या जिस कुर्सी के इर्द गिर्द घूमेगा, उसी की शासन व्यवस्था हम कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्या कहते हैं, गैर उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और अपना जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, इस शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इस शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। कई बार इसे गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, तुम्हें प्री में भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देख लो, इस शासन प्रणाली की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अदर फीचर्स ऑफ, इस शासन व्यवस्था की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषताएं हैं, इस प्रकार है। नंबर 1, वहां पर क्या था कहते, दोहरी कार्यपालिका, दो प्रकार की। यहां पे क्या हो जाएगा, एकल कार्यपालिका, सिंगल एसओपी, एकल कार्यपालिका।
एकल कार्यपालिका एकल कार्यपालिका एकल कार्यपालिका। अब यहां पे क्या है कि दो प्रकार की कार्यपालिका, यहां पर सिर्फ एकल कार्यपालिका मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक हम लोग पढ़े थे ना, हेड ऑफ दी, और एक पढ़े थे हम लोग हेड ऑफ दी गवर्नमेंट। एक राज्य का प्रधान, एक शासन का प्रधान। ये विशेषता कहां मिला था? ये मिला था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट और ये कौन होगा, दोनों कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा, दोनों राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहां पर दो प्रकार के अलग अलग नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति और इसके बाद प्रधानमंत्री, लेकिन यहां पर दोनों कौन है? बराबर। इसको उलट कर रहा हूं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऊपर कर लो। सर क्या लिखा थी शासन प्रणाली से, वहां से कट गया था सर, क्लास फिर से ज्वाइन। क्या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला विशेषता लिख लो, एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। एकल कार्यपालिका, ठीक है। यहां पर बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना कि जब भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो कार्यपालिका एक ही होगा, यानी प्रेसिडेंट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होगा, हेड ऑफ द स्टेट भी वही होगा। जब भी संसदीय व्यवस्था वाला राष्ट्र होगा तो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति हो जाएगा या महारानी सम्राट जो भी हो जाएगा, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, अब सारा सत्ता जो है इसकी इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा प्रेसिडेंट। आप जैसा कि यूएसए में देखते हैं, देख लीजिए, इस शासन व्यवस्था में देखो, इस शासन व्यवस्था में राज्य व सरकार दोनों का प्रधान हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इस शासन व्यवस्था में राज्य व सरकार दोनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। यानी यहां पर एक ही व्यक्ति ऐसा है कि दोनों शक्तियां लेकर के बैठा हुआ है, और हमारे यहां कुछ शक्तियां जो है थोड़ा राष्ट्रपति लिए हुए हैं, और मैक्सिमम शक्तियां कौन लिए हुए हैं? प्रधानमंत्री। जो बिडेन के अलावा किसी का नाम सुने हैं? डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी का नाम सुने? नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति भले मिलेगा, लेकिन हेड और हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसा कभी आपने सुनोगे अमेरिका के प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आ रहे? मान लो कि अगर जर्मनी की बात करें, मान लो कि हम जर्मनी में हो और यदि राष्ट्रपति आ रहे होते भारत के, तो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, या फिर क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं। लेकिन आप जब भारत में हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक ही कार्यपालिका, ठीक है। अब दूसरा लिख लो, वहां पर क्या लिखे थे? सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर लिखो उत्तरदायित्व का अभाव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का अभाव। लिख लो उसमें, इस शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का अभाव,
इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति एवं उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के सदस्य, ब्रैकेट में लिख लेना, सामान्यतः सचिव लिखो बताते हैं, जनरली सेक्रेटरी, सामान्यतः सचिव। ऐसा क्यों लिखे? वहां पे मंत्री को भी सचिव के रूप में कहा जाता है। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, इसका मतलब कि अमेरिका के विदेश मंत्री आ रहे हैं। ठीक है, ये सब सुनने को देखने मिलेगा तो न्यूज में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वहां पर क्या है कि सामान्यतः मंत्री को सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ और भारत में मंत्री जी आ रहे हैं, तो वहां पर देखो क्या है कि जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों में प्रशासन की उपयोगिता बहुत कम होती है। क्योंकि सब क्या है, विकसित राष्ट्र हमेशा किस पे बल देते हैं? R&D पे बल देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बल देते हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वहां पे अनुसंधान एवं विकास का होना बहुत जरूरी है। आप सोचो जरा, एक R&D करते हैं, मान लो कि एक नई खोज करते हैं किसी चीज का, उस खोज से आप कितना चीजें कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। आप पिछले 10-20 सालों में भारत का कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो पूरी दुनिया पर आज करता हो, नहीं मिलेगा। लेकिन आप जितने सारे चीज यूज करते हो, मैक्सिमम चीज क्या है, बाहर से आयात करते हो। आप अपना पैसा खर्च करते हो और बाहर से वस्तुएं आयात करते हो। जितने मोबाइल आप देखते हो, आपके पास जितने मोबाइल हैं 80% यानी का 4 में से 3 मोबाइल कहां से आ रहा है? चीन से आ रहा है। आप देखोगे चाहे रेडमी का हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, ये सब कहां से आ रहा है? चीन से आ रहा है। आपका अपना क्या है? ठीक है, कोई नहीं है। आप मान लो कि सबसे बेहतर जो है फोन के रूप में आईफोन को जानते हो, सबका सपना है कि जल्दी से नौकरी मिले, एक आईफोन ले ले। किसका है बताओ? आखिर ऐसे थोड़े राज कर रहा है दुनिया पर। ये अमेरिका कंपनी है, एप्पल उसी कंपनी है। पूरे दुनिया के लोग जो है, एप्पल का कोई आईफोन यदि लॉन्च होता है तो लोग रात रात जगे रहते हैं। भारत का कोई प्रोडक्ट है जिसको पानी की रात में जगते हो, ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि ये सड़ा होगा। एक फिलिप्स रेडियो छोड़कर, अब रेडियो कोई देखता भी सुनता भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देश को आगे बढ़ने के लिए ये सब तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि कैसे अपने आने वाले पीढ़ी को बताना है। R&D, जिस देश में R&D बेहतर होगा वही देश दुनिया पर राज करेगा। ये सब जो प्रशासन चलाने का है, वीडियो, CO, इंस्पेक्टर, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्या करेगा ये? इसकी उपयोगिता कहाँ? फ्यूडल समाज है, सामंतवादी समाज, जहां पे बहुत ज्यादा गैप है, वहां पे लगता है कि इसको डरा देंगे, इसको धमका देंगे, इसको मार देंगे। क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां लोग अशिक्षित हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कैसे अपने क्वालिटी एजुकेशन को और आगे बढ़ाए। भारत की ये समाज क्या है? एक सामंतवादी समाज है। बिहार जैसा राज्य क्या है? एक फ्यूडल स्टेट है। यहाँ पर लोगों की सोच क्या है? ये पिछड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये, और इस कारण से बहुत ऊपर नहीं बढ़ पाते। इसी में हम उलझ कर रह जाते हैं। ये जातीय अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये होता है ना। सोचिए, ये क्या है? सामंतवादी सोच है। और ऐसे में इसी में प्रशासन का एक इंपॉर्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन कोई खास कोई उत्पादक बताओ, कोई वीडियो है, कोई CO है, SDO है, कौन सा उत्पादक गतिविधि कर रहा है? कुछ नहीं। लेकिन कोई एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, कोई लैब में अच्छे चीजों को क्या किया, इन्वेंशन करता है, पूरे दुनिया में उसकी डिमांड है। आज जितना आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, चाहे जितने मेडिकल आपके यहाँ MBBS की पढ़ाई इतना होना क्यों? इसका कारण यही है कि जितने भी MBBS पढ़ाई के दौरान जो इक्विपमेंट्स काम में आता है, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हॉस्पिटल का हो, सब का सब बाहर से आयात करते हैं। अब जाके सुई बनाते हैं। और जितने आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका सोनोग्राफी से लेकर सारा चीज हो रहा है,
जितने भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जिससे आप एक्सरे वगैरह होता है, या मान लीजिए कि जैसे कोई कैंसर वगैरह बीमारी में होता है, सब कहाँ से आ रहा है? सब बाहर से आप मंगाते हैं। और वहां पर क्या है कि मेडिकल रिसर्च पे काम हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, नई नई बीमारियों के लिए नई नई खोज हो रही है, और आप उसको क्या करते हैं? पैसे दे के खरीदते हैं। अब बताइए, जो आविष्कार जिस देश में हुआ है, कितना पैसा कमा रहा है, तभी तो मजबूत हुआ है। और आप यहाँ पे दरोगा बनने के लिए परेशान है कि नहीं है? आखिर इसी कारण से ये देश पिछड़ा हुआ है। ये बात चाइना को समझ में आ चुकी है, इसीलिए क्या कर रहा है? वो R&D पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है। आगे क्या लिखे? तो इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति एवं उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते, या उत्तरदायी नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है, यहां पर उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वहां पे उत्तरदायी नहीं होते। आगे उसी में लिख लो, वे न तो विधायिका के सदस्य होते हैं, दे नाइदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वे न तो विधायिका के सदस्य होते हैं, न ही नॉर दे पार्टिसिपेट, न ही विधायिका के कार्यवाही में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, विधायिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अमेरिका में ध्यान रखना कि न तो जो राष्ट्रपति है वह न तो संसद का सदस्य होगा। अब यहाँ पे जानकारी नहीं है, अमेरिका में संसद को क्या बोलते हैं? ये भारत में संसद के समान है। भारत में संसद वहां पे कांग्रेस, और ये लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे सीनेट। ऐसे बना लेना, मुझे पता नहीं कांग्रेस क्या लिखवा दी है, कांग्रेस पार्टी संसद क्या। संसद को वहां क्या बोलते हैं? कांग्रेस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ REPRESENTATIVES, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।